सभी का स्वागत। इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की मौत हो गई और अफगानिस्तान में भूकंप से 2800 लोग घायल हुए हैं। भूकंप में मरने वालों की संख्या अभी बढ़ने की आशंका भी बताई जा रही है। आधी रात को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। सोते हुए लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। ये बड़ी खबर है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया और इस हादसे में 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। 2800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भूकंप में, इस हादसे में 6.3 तीव्रता का ये भूकंप आया था, जिस वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। 800 लोगों की जान चली गई है। अफगानिस्तान में भूकंप से 2800 लोग घायल हुए और भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आई है। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली और अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की मौत हो गई है। 2800 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। तो अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों के मरने की खबर ये सामने आई है और जब भूकंप आया था तो चंद लोगों के जो है मरने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब लगातार जो अपडेट सामने आ रही है, जो मौतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारी तबाही जो है अफगानिस्तान में देखने को मिली। 2800 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो मौत के आंकड़े हैं वो आगे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये जानकारी जो अफगानिस्तान से निकलकर सामने आई। तो अफगानिस्तान में ये तेज भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया। रविवार और सोमवार के बीच रात ये भूकंप का झटका महसूस किया गया था। 6.3 तीव्रता का ये भूकंप था। एक विनाशकारी भूकंप ये आया और इस भूकंप की वजह से 800 लोगों की जान चली गई है। 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो इस भूकंप का जो असर है वो पाकिस्तान और भारत तक भी देखने को मिला था। अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में रविवार देर रात आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2800 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप रविवार की रात करीब 11:45 पर आया और भूकंप का केंद्र जलालाबाद से करीब 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मौजूद था, जिसकी गहराई महज 10 किलोमीटर थी। गहराई कम होने की वजह से ही आसपास के गांवों में भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इस भूकंप पर दुख जताया है। तो अफगानिस्तान में भूकंप से 2800 लोगों की जिस तरीके से घायल होने की खबर सामने आई है, 800 लोगों की जान चली गई है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया। तो देर रात भूकंप आने की वजह से लोगों को घर से बाहर निकल पाने का भी मौका नहीं मिल पाया। लोग जो है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि देर रात जिस तरीके से तेज भूकंप का ये झटका महसूस किया गया। तो अफगानिस्तान में भूकंप से 800 लोगों की मौत हुई है और अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2800 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी रनिक दत्त, माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर इस हादसे को देखा जाए पहली नजर में तो काफी भयावह तस्वीरें अफगानिस्तान से निकलकर सामने आई हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखो तो काफी काफी भयावह तस्वीरें अफगानिस्तान से निकल के आ रही हैं और कई लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। करीबन तकरीबन 2800 लोगों की घायल की खबरें आ रही हैं। यूएन की टीम्स लगी हुई हैं बचाव कार्य में। डब्ल्यूएचओ की टीम भी लगातार यूएन की टीम्स के कोऑर्डिनेशन में लगी हुई है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी हमने देखा भारत ने भी अफगानिस्तान को अभी एड भेजी है इस मुश्किल समय में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अभी कुछ तस्वीरें भी आई हैं किस तरीके से जो राशन है वहां पहुंचाया जा रहा है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। और अभी भी कई लोग जो है मलबे के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि वहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी कुनार प्रोविंस और नंगाहर प्रोविंस में जो गिरी हैं उसके नीचे अभी भी कैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग दबे हुए हैं। उनको निकालने का राहत कार्य सारा जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी अभिषेक कि कब तक का बचाव कार्य को पूरा करा जाता है और लोगों को कम से बुरी सुविधाएं
प्राप्त करवाई जा रही है अफगानिस्तान। जी जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जब भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इन झटकों को लेकर जानकारों को क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर हम पूरे विश्व में एक नज़र डालें तो लगातार भूकंप के झटकों में भारी इजाफा पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। बिल्कुल अभिषेक, अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ और जो उत्तरी भारत है वहाँ भूकंप के कई झटके लगे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये आता है कि एक्टिव सीस्मिक जोन में जा रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और सीस्मोलॉजिस्ट भी इसी में लगे हैं कि क्या रीजंस हैं कि जो इस रीजन में बारंबार इतने भूकंप के झटके लग रहे हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में काफी मूवमेंट आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति देखने में भी है, इवॉल्विंग स्थिति है और सिस्मोलॉजिस्ट पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या पैटर्न यहाँ चल रहा है। अगर हम म्यांमार में भी देखें पिछले कुछ टाइम में म्यांमार में भी कितने लगातार भूकंप के झटके आए, तो पूरा रीजन अभी साउथ एशिया रीजन में ये भूकंप आने का एक सिलसिला जारी है। तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या सिस्मोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च के मुताबिक निकल के आए। जी जी आदित्य, दूसरी ओर अगर बात टेक्टोनिक प्लेट्स को लेकर करें तो पिछले कुछ दिनों से टेक्टोनिक प्लेट्स में एक हलचल जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसको लेकर क्या कोई चेतावनी भारत को लेकर भी जारी की गई है? भारत के लिहाज से भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है रिपोर्ट्स में? जी देखिए, उत्तर भारत तो ऑलरेडी, अगर हम दिल्ली की भी बात करें, उत्तर भारत थोड़ा सा एक्टिव सीस्मिक जोन में आता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी अनुकूल नहीं है पूरे उत्तर भारत की तरफ से, अगर हम भूकंप की सिचुएशन माने, क्योंकि बार बार भूकंप आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा अभी गंभीर है। क्या पैटर्न समझने की पूरी प्रयास हो रही है सीस्मोलॉजिस्ट के द्वारा, और जल्द ही उनकी एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस संबंध में जारी होगी। जी जी बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। अफगानिस्तान में भूकंप, भारत ने भेजी मदद।